सो किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए या अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। वीडियो को एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 15 रुपये 57 पैसे का एक कोइन स्टॉक है। ये इसने हाई जो है 27 रुपये का 27.43 पैसे का बनाया। 15 रुपये से चलते चलते ये 27 पर गया है। ये 229 रुपये का स्टॉक है जो कि 15 रुपये तक आ चुका है। और कंपनी का बिजनेस मॉडल भी समझेंगे। कंपनी चिप्स बनाने का काम करने लगी है। कंपनी सेमीकंडक्टर बनाती है दोस्तों। तो दोस्तों इसका फाइनेंशियल भी देखेंगे, इसका बिजनेस मॉडल भी देखेंगे। आने वाले समय में ये एक अच्छा रिटर्न देकर जा सकता है। ये पेनी स्टॉक है, आप इस पर अपनी नज़र बनाकर रखना। अभी तो ये और भी नीचे आएगा। मार्केट पे से भी बहुत लपक के नीचे गिर रहा है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट तो गिरेगा नहीं तो फिर आदमी माल इसमें कैसे खरीदेगा। खरीदना बेचना लगा है और मार्केट गिरता रहेगा और चढ़ता भी रहता है। तो दोस्तों इसकी प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इसमें 13.90% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। एक महीने में इसने 26.02% का नेगेटिव रिटर्न दिया। एक महीने में इसने 17.46% का नेगेटिव रिटर्न दिया। और एक साल में इसने 43.32% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। और 3 साल में इसने 117.48% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। तो दोस्तों इसमें एक महीने में क्वांटिटी ट्रेड होती है 74 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें 100% डिलीवरी उठाई गई है। यस, ये एक वीक में इसमें 9 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है। और यस सैटरडे में 9 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई जिसमें 100% डिलीवरी उठाई गई है। टुडे में 48 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है दोस्तों। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करते हैं तो RFID टेक्नोलॉजी, बारकोड सिस्टम और इलेक्ट्रिकल भुगतान समाधान सहित ऑटोमेटेड समाधान प्रदान करने में विशेष है। कंपनी रियल लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों की सेवाएं करती है जो दक्षता और एसेट मैनेजमेंट को बढ़ाने के वाले इनोवेटिव प्रोडक्ट प्रदान करती है कंपनी। दोस्तों क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी की बात करते हैं तो सितंबर 2024 में कंपनी ने 8 करोड़ की सेल करी थी और दिसंबर में 8 करोड़ की सेल की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो इसका यहाँ 8 लाख का नेगेटिव में 6 लाख का नेगेटिव में आया है। और यहाँ 37 लाख का नेगेटिव में। इसी प्रकार ओपीएम भी इसका नेगेटिव में 0.68% का 4.25% का ओपीएम भी नेगेटिव में है दोस्तों। अदर इनकम इसकी 6 करोड़ की है। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट यहाँ भी नेगेटिव में 33 करोड़ का। और साल दर साल में बात करते हैं तो अपन 48 करोड़ का कंपनी की सेल 2024 में 48 करोड़ की सेल हुई। 48 करोड़ 84 लाख की। टीटीएम में भी 43 करोड़ 54 लाख की कंपनी की सेल्स हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 0.04 लाख का नेगेटिव में रहा और यहाँ 0.35 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में रहा है दोस्तों। 0.08% का ओपीएम नेगेटिव में। 0.80% का जो ओपीएम है यहाँ भी नेगेटिव में है। अदर इनकम है इसकी 1 करोड़ 98 लाख की है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये नेट प्रॉफिट 1 करोड़ 38 लाख का यहाँ नेट प्रॉफिट हुआ। यहाँ टीटीएम में 2 करोड़ 79 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ है। और कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं 10 साल में कुछ नहीं है, 5 साल में भी नेगेटिव में 6%, 3 साल में 8% रही है कंपाउंड सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में। टीटीएम में 10% रही है कंपाउंड सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 10 साल में 7% रही है कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ। 5 साल में 15% रही है कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ। और 3 साल में इसकी 27% रही है प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव में। टीटीएम में 340% रही है कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ इसकी। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं 10 साल में 2% स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया। 5 साल में इसने 73% स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया। 3 साल में 31% स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया। और 1 ईयर में इसने 43% नेगेटिव स्टॉक प्राइस CAGR से
रिटर्न दिया है दोस्तों। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं, 10 साल में कुछ नहीं है, 5 साल में भी कुछ नहीं है, 3 साल में कुछ नहीं है, और लास्ट ईयर में 8% रही रिटर्न ऑन इक्विटीज़ की दोस्तों। रिजर्व की बात करते हैं तो माइनस है रिजर्व कंपनी पर 2,96,00,000 का। बोरिंग की बात करते हैं तो 20 करोड़ की कंपनी के ऊपर बोरिंग है दोस्तों, यानी कर्जा 20 लाख रुपए का है और रिजर्व माइनस में है दोस्तों। और फिक्स एसिड की बात कर लेते हैं, 30 लाख का फिक्स एसिड है। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, 3,50,00,000 का इन्वेस्टमेंट भी कंपनी ने कर रखा है। टोटल एसिड की बात करते हैं, 31,60,00,000 का टोटल कंपनी के पास एसिड भी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ जाते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखते हैं तो यहाँ जून 2024 में इसकी 89.75% की प्रमोटर होल्डिंग थी, जो इन्होंने यहाँ थोड़ी कम कर दी है। सितंबर में 85.57% करी है, फिर उसके बाद दिसंबर में 81.29% की प्रमोटर की होल्डिंग इसके अंदर बनी हुई है दोस्तों। एफआई की बात करते हैं तो 3.19% की एफआई होल्डिंग है, जो कि इससे पहले एफआई की होल्डिंग इसके अंदर नहीं थी, जो कि 3.9% की 19% की होल्डिंग जो है प्रमोटर की इसके अंदर बनी हुई है। और डीआई की बात करते हैं, डीआई की 0.22% होल्डिंग बनी हुई है इसके अंदर। वो बाकी पब्लिक की होल्डिंग है, 15.30% की जो होल्डिंग है वो पब्लिक की होल्डिंग है इसके अंदर। वो कंपनी का नाम जान देते हैं बायोटॉनिक इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों मेरा ये चैनल आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चैनल का नाम है राजेश रजक भोपाल। धन्यवाद।